Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to share my experience of visiting Leh Ladakh Day 2. आज हम लोगों ने 3 मेन पॉइंट कवर किए: हॉल ऑफ फेम, मैग्नेटिक हिल्स एंड संगम। फेम का निर्माण लेह में 1986 में हुआ था। इसमें लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर व कारगिल में पाकिस्तान से हुए युद्धों के साथ अन्य सैन्य अभियानों में भारतीय सेना की उपलब्धियों के साथ क्षेत्र की कला व संस्कृति को भी संजोया गया है। यह संग्रहालय लोगों में देशभक्ति भावना को बढ़ावा देता है। मैं जैसे ही इन स्टेट्स के ऊपर गई तो वहाँ पर मैंने देखा कि हमारे देश के शहीदों की याद में सिमेट्री बनाई हुई है एज अ ट्रिब्यूट। इट वॉज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर मी एंड निखिल। हॉल ऑफ फेम के बगल में एक सैंपल ट्रेनिंग कैंप है। वो टूरिस्ट लोगों के लिए ओपन है और वहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे अच्छे पिक्स क्लिक करवा सकते हैं। Nikhil was very excited to see these army bullets and truck, jeep and everything.
जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि लद्दाख में आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ, वहाँ पर आपको एक ब्यूटीफुल सीनरी एंड व्यू पॉइंट देखने को मिल जाएगा। So this is also the one of the example of Sham Valley. There is a photo view point, एक फ्रेम टाइप का उन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पर ज़्यादातर सभी टूरिस्ट अपने पिक क्लिक करवाते हैं। शाम वैली के बाद हमारा तीसरा पॉइंट था गुरुद्वारा पत्थर साहिब। अगर हम बात लेह की करें तो वहाँ पत्थर साहिब गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे का इतिहास काफ़ी अहम है, जिसमें गुरुजी ने एक राक्षस को सही रास्ते पर लाकर लोगों का भय दूर किया था। यह गुरुद्वारा लेह से पहले 25 किलोमीटर दूर श्रीनगर लेह रोड पर स्थित है। श्री गुरु नानक देव जी ने 1517 ई में सुमेर पर्वत पर अपना उपदेश देने के बाद लेह पहुंचे थे। वहां पहाड़ी पर रहने वाला एक राक्षस लोगों को बहुत तंग करता था। लोगों ने अपने दुख को गुरु जी के सामने बयां किया। गुरु नानक देव जी ने नदी किनारे अपना आसन लगा लिया। एक दिन की बात है कि जब श्री गुरु नानक देव जी प्रभु की भक्ति में लीन थे, तब राक्षस ने गुरु जी को मारने के लिए पहाड़ से बड़ा पत्थर गिरा दिया। गुरु जी से स्पर्श होते ही पत्थर मोम जैसा बन गया। इससे गुरु जी के शरीर का पिछला हिस्सा पत्थर में धंस गया। गुरुद्वारे में पत्थर में धंसा श्री गुरु नानक देव जी के शरीर का निशान आज भी पत्थर पर मौजूद है। तब राक्षस पहाड़ से नीचे उतरा और गुरु जी को देखकर हैरान रह गया। गुस्से में आकर राक्षस ने अपना दायां पैर पत्थर पर मारा, लेकिन उसका पैर पत्थर में धंस गया। तब राक्षस को एहसास हुआ कि उससे गलती हुई है। राक्षस गुरु जी के चरणों पे गिर पड़ा। राक्षस के पैर का निशान भी पत्थर पर देखा जा सकता है। गुरु जी ने राक्षस को उपदेश दिया कि बुरे काम मत करो, लोगों को तंग ना करो, मानव के कल्याण के लिए काम करो। इस समय गुरुद्वारा पत्थर साहिब की संभाल का जिम्मा भारतीय सेना के पास है। गुरुद्वारा पत्थर साहिब के बाद हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट था मैग्नेटिक हिल्स। इसको मिस्ट्री हिल भी कहा जाता है। इस पहाड़ को मिस्ट्री हिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो हिस्सा है वहाँ वाहनों को ऊपर की ओर आकर्षित करता है। कहा जाता है कि यदि किसी कार को इंजन के साथ यहाँ छोड़ दिया जाए तो गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आसानी से लुढ़क सकती है। यही वजह है कि लोग इसे मिस्ट्री हिल और ग्रेविटी हिल जैसे नामों से भी पुकारते हैं। कई वैज्ञानिक इस रहस्य की गुत्थी को अपने अपने स्तर पर सुलझाने का प्रयत्न कर चुके हैं। सच कहूँ तो मुझे ये जगह ना तो मैग्नेटिक हिल लगी और ना मिस्ट्री हिल लगी, क्योंकि
जैसे कि मैंने और भी यूट्यूब वीडियो में देखा था कि गाड़ी अपने आप चल रही होती है, तो ऐसा तो मुझे महसूस बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ आपको एज एन एडवेंचर के लिए एटीवी राइड्स करने को मिल सकती है, जिसका प्राइस 1200 पर हेड था। हिल्स के बाद हमारा डे 2 का लास्ट पॉइंट संगम था। संगम दो नदियों से मिलकर बना था, इंडस रिवर और जांस्कार रिवर। दोनों ही नदियां मिलकर संगम को बनाती हैं और वहां से व्यू बहुत ही सुंदर मिलता है। Don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel for the upcoming video. Thank you for watching. Bye bye.